I hope you all are utilizing your time in a good way. This is your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we were doing employability skills and we have learnt about 3 units of employability skills, and that were communication skills and management skills, and last unit which we have discussed about was the ICT skills. And today we will start with our unit number 4, which is entrepreneurship skills. And you all must be thinking about what is entrepreneurship. So there are 2 types of person. First are those persons who are work on salary basis, and second one are the business persons who provide jobs, who create jobs. So entrepreneurships are the persons who create the job of others person for the others person and who satisfy the needs of the society. That are the entrepreneurships. Or entrepreneurships are also 2 types of person. One type of person which are self-employed person who work for themselves, and second type are those type of entrepreneurships who work for the society, who satisfy the needs of the society. So let's begin our today's class. First of all, introduction. Entrepreneurship is the process of running a business using a new idea or in a different way, which ultimately helps the buyer or the customer. एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी बिजनेसमैन है अपना बिजनेस रन करता है, नए नए आइडियाज़ का यूज़ करता है, अलग अलग तरीके से आइडियाज़ को यूज़ करता है ताकि वो बायर्स है या कस्टमर्स है उनकी हेल्प कर सके. द न्यू आइडिया इन ए बिजनेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस. जो नया आइडिया है वो किसी भी तरह का हो सकता है. अपने बिजनेस के लिए जो यूज़ करते हैं वो यूनिक होता है, यूनिक प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं या कोई भी यूनिक सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप A different way of doing business makes an entrepreneur different. अब ये डिपेंड करता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो किस तरह से अपना बिजनेस कर रहे हैं. वही चीज़ है जो उन्हें एक अलग डिफाइन करती है, एक अलग तरीके से दर्शाती है. दैट इज एंटरप्रेन्योर. ए ट्रेडिशनल बिजनेस पर्सन रन्स हिज वेंचर लाइक मोस्ट अदर्स. जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, अपना बिजनेस जैसे चला आ रहा है मोस्टली उसे वैसे ही कंटिन्यू करता जाता है. वेयर एज एंटरप्रेन्योर यूजेस यूनिक वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, बी इट रीचिंग आउट टू द कस्टमर थ्रू मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग न्यू आइडियाज और न्यू वेज टू मीट कस्टमर नीड्स और रनिंग द ऑपरेशंस इन ए मोर डिफरेंट एफिशिएंट वे. लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो तो सिंपली जो सालों से उसका बिजनेस चलता आ रहा है उसी तरीके से उसे रन करता जाता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो अलग अलग यूनिक तरीके अपनाते हैं अपने बिजनेस को करने के लिए. वो कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे वो कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा कर सके, सेटिस्फाई कर सके. वो मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, एडवर्टीजमेंट करते हैं, नए तरीके को अपनाते हैं, नए नए आइडियाज़ वो ट्राई करते रहते हैं. कस्टमर की नीड्स को पूरा करने के लिए वो अलग अलग ऑपरेशंस है, अलग अलग एफिशिएंट वे में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं. वो रिस्क लेने से नहीं डरते जो एंटरप्रेन्योर होते हैं. इन दिस मॉड्यूल द फोकस इज ऑन हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर विच मेक्स देम सक्सेसफुल. इस मॉड्यूल के अंदर, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमारा फोकस क्या है, आपको ये समझने में हेल्प करना कि वो अलग अलग वैल्यूज क्या है, एटीट्यूड क्या होता है एंटरप्रेन्योर का जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है. दिस कोर्स विल एक्सप्लेन द बेसिक्स विद ए लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड ग्रुप प्रैक्टिस ऑन द फॉलोइंग. आज का जो सेशन है, आज का जो यूनिट है उसमें बेसिक्स को एक्सप्लेन किया गया है. एंटरप्रेन्योर क्या होता है उसकी बेसिक्स के बारे में बताया गया, बहुत सारे एग्जांपल्स का यूज करके, ग्रुप डिस्कशन का यूज करके. इसके बारे में मोर एडवांस अगर आप पढ़ना चाहते हो वो नेक्स्ट लेवल के अंदर एंटरप्रेन्योर को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट आता है वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक सक्सेसफुल, जो सफल एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन होता है, उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज होती हैं, एटीट्यूड्स होते हैं. हाउ टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर. आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह कैसे सोच सकते हैं. बिजनेस साइकिल फ्रॉम स्टार्टिंग टू ग्रोइंग द बिजनेस. कोई भी बिजनेस है वो साइकिल कैसे रन करती है, पहले तो आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे उसके बाद अपने बिजनेस को ग्रो करते जाते हो, तो वो बिजनेस साइकिल कैसे शुरू होती है. दैट इज द फोकस ऑफ द टूडेज क्लास. सो लेट्स बिगिन विद सेशन नंबर फर्स्ट विच इज इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है. लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट सम कॉमन टर्म्स यूज्ड इन बिजनेस. सबसे पहले अपने सेशन को शुरू करने से पहले जो कॉमन टर्म्स होते हैं जो बिजनेस में यूज की जाती है हम उनके बारे में पढ़ते हैं.
फर्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु ट्राइज टू मीट नीड्स ऑफ द कस्टमर थ्रू न्यू आइडियाज और वेज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मेक्स प्रॉफिट इन रिटर्न। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो कस्टमर्स की ज़रूरतों को, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग आइडियाज़ हैं, न्यू आइडियाज़, अलग अलग तरीके अपनाता रहता है और साथ में रिटर्न में प्रॉफिट भी कमाता है। New ideas with which an entrepreneur adds value to a business can be of many kinds, including new products like adding varieties, new services like home delivery or credit services, new marketing ideas, new cost reduction ideas and many more. जो नए आइडियाज होते हैं जो एंटरप्रेन्योर ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं जो अपने बिजनेस में, वो बहुत से तरह के हो सकते हैं। जैसे अपने बिजनेस में नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना या अलग अलग वेराइटीज़ को अपनाना, न्यू सर्विसेज अलग अलग तरह की न्यू सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि होम डिलीवरी है या क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करना, मार्केटिंग आइडियाज़ में कुछ न्यू ऐड करना, न्यू कॉस्ट रिडक्शन आइडियाज़ अपनाना। इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं जो एंटरप्रेन्योर अपनाते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप्स। नेक्स्ट थिंग इज एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान, launching and running a business using innovation to meet customer needs and to make a profit. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कोई भी पर्सन है जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता है। ऐसे प्लानिंग को, ऐसे स्ट्रेटेजीज का वो यूज कर सकते हैं जिससे वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं और अपने बिजनेस को इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज करते हुए कस्टमर्स की ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। Let us read a story of further understand the meaning of entrepreneurship and who is an entrepreneur. इसे और अच्छे से समझने के लिए कि entrepreneurship क्या होती है और entrepreneur क्या होता है, कुछ स्टोरी दी गई है। फर्स्ट वन इज प्रताप द वेजिटेबल सेलर। एक स्टोरी दी गई है, एक पर्सन है, उनका नेम है प्रताप, जो वेजिटेबल्स सेल करता है, बेचते हैं। प्रताप वाज ए वेजिटेबल सेलर इन आगरा। प्रताप है एक वेजिटेबल सेलर थे आगरा के अंदर। ही वॉज वेल नोन इन द मार्केट फॉर ऑलवेज सेलिंग फ्रेश वेजिटेबल्स। वो हमेशा मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस थे क्योंकि वो फ्रेश ताज़ा वेजिटेबल्स को बेचते थे। ही यूज टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 3 AM टू गेट देयर। वो हमेशा 3 बजे सुबह उठ जाते थे ताकि वो फ्रेश वेजिटेबल्स ला सके। However, during summers, a lot of his leftover vegetables used to get wasted at the end of the day. लेकिन जब समर का टाइम था, गर्मियों का टाइम था, तो उसके बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं वो बच जाती थी, सब्जियां बच जाती थी, जिसकी वजह से वो डे के एंड तक वो वेस्ट हो जाती थी। टू स्टॉप दिस वेस्टेज ही स्टार्टेड सेलिंग द स्टेल वेजिटेबल्स। इस वेस्टेज को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए उसने क्या किया? स्टेल वेजिटेबल्स को बेचना शुरू कर दिया। जो बासी बची हुई वेजिटेबल्स थी उनको बेचना उसने शुरू कर दिया। दिस अर्न्ड हिम ए बैड नेम इन द मार्केट एंड पीपल स्टॉप्ड गोइंग टू हिज शॉप। इस वजह से क्या हुआ? मार्केट में उनका नाम तो खराब हुआ ही, साथ में लोगों ने उसकी शॉप से खरीदना भी बंद कर दिया। प्रताप देन केम विद एन आइडिया। उसके बाद प्रताप ने एक आइडिया के बारे में सोचा, वेजिटेबल्स होम डिलीवरी सर्विसेज। क्यों ना वो वेजिटेबल्स की होम डिलीवरी प्रोवाइड करे। People could order the type and quantity of vegetables they wanted a day before, and Pratap would buy exactly that much from the wholesale market and deliver it fresh to their house. उसके बाद प्रताप ने क्या शुरू किया? होम डिलीवरी सर्विस है वो स्टार्ट की। उसके बाद उसने क्या किया? लोगों से वो पहले से ही ऑर्डर ले लेता था कि किस टाइप की उन्हें वेजिटेबल्स चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, एक दिन पहले ही वो पता कर लेता था। उसके बाद जितनी क्वांटिटी में कस्टमर्स को ज़रूरत होती थी वो एग्जैक्टली उसी क्वांटिटी में होलसेल मार्केट से वेजिटेबल्स लाता था और उसके बाद फ्रेश वेजिटेबल्स को होम डिलीवर करता था। Now his customers do not have to go through the inconvenience of commuting to the market and thus can have the vegetables delivered at their doorstep. अब क्या हुआ? कस्टमर्स को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा कि वो मार्केट जाएं उसके बाद वेजिटेबल्स खरीद के लाएं, क्योंकि उन्हें घर पे ही होम डिलीवरी मिल जाती थी वेजिटेबल्स की। All have to do is call Pratap on his mobile phone and place an order. उन्हें बस क्या करना होता था? बस प्रताप को कॉल करना है मोबाइल फोन से और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर देना है वेजिटेबल्स के लिए, और उसके बाद प्रताप क्या कर देता था? उनके लिए वेजिटेबल्स की होम डिलीवरी कर देता था। उसके बाद क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। यहाँ पे आप कौन कौन से क्वेश्चन है जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाउ डू यू थिंक ही स्पॉटेड द अपॉर्चुनिटी।
आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि प्रताप ने जो अपॉर्चुनिटी थी, अवसर थी, उसे कैसे ढूंढा? हाउ डिड ही सर्व द नीड्स ऑफ द कस्टमर? उसने कस्टमर्स की जरूरतों को कैसे पूरा किया? व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन प्रताप्स प्लेस? अगर आप प्रताप की जगह होते तो आप क्या करते? आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक प्रताप इज एन एंटरप्रेन्योर? आप क्या सोचते हैं, क्या प्रताप एक एंटरप्रेन्योर है? यस ही इज, हाँ ऑफ कोर्स वो है। प्रताप वाज सेल्फ एम्प्लॉयड एज अ वेजिटेबल सेलर। प्रताप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन था क्योंकि वो सब्जियां बेचता था। ही सोल्व द कस्टमर्स प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एट देयर डोर स्टॉप थ्रू ए न्यू आइडिया ऑफ होम डिलीवरी सर्विस। वो क्या करता था, कस्टमर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उन्हें सोल्व करता था, फ्रेश वेजिटेबल्स लाके उन्हें उनके घर पे होम डिलीवरी करता था। वो एक नया आइडिया उन्होंने अपनाया होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करने का। Since Pratap uses a new way of providing his products to the customers, as a result making their life easier. क्योंकि प्रताप ने एक नए आइडिया को अपनाया, उसने क्या किया, प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक, उनके घर तक पहुंचाया और उनकी लाइफ को इजी बना दिया। दिस मेक्स हिम एन एंटरप्रेन्योर। इस वजह से जैसे ही उसने होम डिलीवरी प्रोवाइड की, न्यू आइडिया अपने बिजनेस में अपनाया, तो हम कह सकते हैं कि प्रताप एक एंटरप्रेन्योर है। नॉर्मल बिजनेसमैन क्या करता है, अपनी स्टोर से ही सेल करता है, लेकिन उसने होम डिलीवरी भी प्रोवाइड की, अलग अलग तरीके अपनाए ताकि जो उसका बिजनेस था बंद हो गया था, उसने उसको दोबारा से शुरू किया। इसलिए हम कह सकते हैं ही वाज एन एंटरप्रेन्योर। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज कितनी टाइप्स की होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट वर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। आवर नीड्स एंड वांट्स आर नेवर कॉन्स्टेंट। हमारी जो जरूरतें होती हैं और जो भी हम चाहते हैं वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। दे आर एवर चेंजिंग, वे हमेशा चेंज होती रहती है। जो हमारी जरूरतें हैं, जो चीजें हम करना चाहते हैं, वी मे वॉन्ट समथिंग टूडे बट नॉट द सेम थिंग टुमारो। हम आज कुछ करना चाहते हैं लेकिन जब कल आ जाएगा तो हम वो सेम चीज नहीं चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, समीर वांटेड ए पेयर ऑफ शूज टूडे बट आफ्टर ए फ्यू डेज ही वांटेड ए पेयर ऑफ जीन्स। एग्जाम्पल के लिए, आज समीर को एक पेयर चाहिए शूज का, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे पेयर ऑफ जींस चाहिए। वी कैन क्लियरली सी आवर वांट्स चेंज ओवर टाइम। हम ये चीज क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारी जरूरतें हैं, जो चीजें हम चाहते हैं, वो हमेशा चेंज होती रहती हैं। मार्केट्स प्रोवाइड अस विद ए प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विस टू मीट आवर स्पेसिफिक नीड्स। जो मार्केट्स होती हैं वो हमें इस तरह से प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं ताकि हम अपनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। इन द मार्केट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एग्जिस्ट। मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत से तरह के बिजनेसेस चल रहे होते हैं। द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। 3 तरह की बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? A manufacturing business is one that converts raw material into finished product to meet the demands of the customers. एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? जो स्टार्टिंग से शुरू होता है, जो कन्वर्ट करता है जो रॉ मटेरियल है उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर। रॉ मटेरियल लेना और उसके बाद कोई प्रोडक्ट बनाना ताकि कस्टमर्स की जो डिमांड्स है उन्हें पूरा किया जा सके, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस द फिनिश प्रोडक्ट कैन बी डायरेक्टली सोल्ड टू द कस्टमर्स। इस तरह से इस बिजनेस के अंदर जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो पूरी तरह से बन चुका है, वो डायरेक्टली कस्टमर को बेचा जा सकता है। कार्तिक हैज अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस प्यूरिफाइड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। कार्तिक की एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये एक एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। नेक्स्ट वन इज ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? ए ट्रेडिंग बिजनेस डज नॉट मैन्युफैक्चर ए गुड और प्रोडक्ट बट ओनली फैसिलिटीज द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू द बायर और कस्टमर वो इज रेडी टू पे फॉर द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरह वो कोई भी चीज है या प्रोडक्ट है उसे बनाते नहीं है, लेकिन वो कस्टमर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि कस्टमर्स को जो भी चीजें चाहिए, जो फिनिश प्रोडक्ट है जो किसी और ने मैन्युफैक्चर किया है, किसी और ने बनाया है, वो कस्टमर्स को वो पहुंचाते हैं। दैट आर ट्रेडिंग बिजनेस।
कस्टमर्स को जो भी चीज़ें चाहिए वो ट्रेडिंग बिजनेस के थ्रू जो ट्रेडिंग करते हैं उनसे खरीद सकते हैं और उसके लिए उन्हें पेमेंट देनी होती है। नेक्स्ट वन है फॉर एग्जांपल गुप्ता फार्मेसी सेल्स मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट पैरामेस्टिकल्स कंपनीज। एग्जाम्पल के लिए जो गुप्ता फार्मेसी है वो मेडिसिन दवाइयाँ बेचती हैं जो किसी और के द्वारा, किसी फार्मेसी कंपनीज के द्वारा बनाई गई होती हैं। गुप्ता फार्मेसी इज ए ट्रेडिंग बिजनेस। जो गुप्ता फार्मेसी है वो एक ट्रेडिंग बिजनेस है जो दूसरों की बनाई हुई दवाइयों को बेचता है। नेक्स्ट वन इज सर्विसेज बिजनेस। थर्ड वन इज सर्विस बिजनेस आता है। सर्विस बिजनेस में क्या होता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। Any business activity that is intangible, which cannot be seen and felt, but is for the profit of a buyer, is called a service. एक ऐसी तरह की बिजनेस एक्टिविटी जो इंटेंजिबल होती है, ना तो हम उसे टच कर सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, ना ही हम फील कर सकते हैं, लेकिन वो जो बायर है जो उसे खरीदता है उसके बेनिफिट के लिए वो सर्विस होती है, दैट इज कॉल्ड ए सर्विस। Services do not have a fixed time and it is flexible as per the demands of the customers. जो सर्विसेज होती हैं उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, वो कस्टमर्स की डिमांड्स के अनुसार चेंज होती रहती हैं। सर्विसेज डू नॉट इवन नीड ए शॉप टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। जो सर्विसेज होती है, कोई भी पर्सन है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके लिए कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं होती है जहाँ पे कस्टमर जा सके। कोई प्रोडक्ट है वो किसी शॉप पे बिकता नहीं है क्योंकि वो सर्विसेज होती है। एग्जाम्पल के लिए अमर इज ए पेंटिंग कैरेक्टर। एग्जाम्पल के लिए अमर क्या है, पेंटिंग का काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर है, सॉरी, अमर इज ए पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर। अगर किसी को पेंटिंग करानी है, पेंट कराना है, तो वो अमर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी सर्विस है किसी शॉप पे जाके बेचते नहीं है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है आपको, आपके अराउंड कौन कौन से बिजनेस है उसके बारे में सोचना है। फर्स्ट वन आपको एक्टिविटी क्या करनी है, आपको 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस आपको ढूंढने हैं जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं। आपको ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, आपके घर के आसपास कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होंगे, कुछ ट्रेडिंग होंगे और कुछ सर्विसेज बिजनेस होंगे। तो आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है, उसके बाद डिस्कस करना है कि वो किस तरह का काम करते हैं, उनमें कौन से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कौन से ट्रेडिंग बिजनेस है और कौन से है जो सर्विसेज बिजनेस है। नेक्स्ट आती है क्वेश्चंस फॉर ग्रुप डिस्कशन। आपको क्वेश्चंस क्या क्या करनी है। डू यू नो दैट द पीपल एंड बिजनेसेस यू स्पोक अबाउट वर एंटरप्रेन्योर्स। जैसे जो एक्टिविटी आप करोगे, जो बिजनेस की टाइप्स आप ढूंढोगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग और सर्विसेज बिजनेस, उसमें आपको लोगों से बात करनी है, उनसे पूछना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग है, कौन से ट्रेडिंग और कौन से सर्विसेज है। उसके बाद जब आप उनसे डिस्कस करके आते हो तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। डू यू नो दैट द पीपल एंड द बिजनेस यू स्पोक अबाउट वर एंटरप्रेन्योर्स। आपको क्या लगा कि जिन लोगों से आप मिले हो, जो बिजनेस वो करते हैं, क्या उनकी बातों से आपको लगा, उनके बिजनेस को देख के आपको लगा कि वो एक एंटरप्रेन्योर्स है। नेक्स्ट वन इज डज बिजनेस सोल्व द नीड्स ऑफ ए कस्टमर। क्या उनका जो बिजनेस है वो कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज दिस बिजनेस मेक मनी इन रिटर्न। क्या उनका बिजनेस है रिटर्न में पैसे भी कमाता है। हाउ वुड यू कैटेगराइज द बिजनेस इन डिस्कशन। आप जो अलग अलग तरह के बिजनेस है उन्हें कैसे कैटेगराइज कर सकते हो। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज विच इज एमसीक्यू बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर आपको बताने हैं ट्रू है या वो फॉल्स है। एन एंटरप्रेन्योर रन्स ए बिजनेस टू ओनली मेक प्रॉफिट। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बिजनेस चलाते हैं ताकि वो बस प्रॉफिट कमा सके। नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। क्या एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस दोनों सेम चीजें हैं। नेक्स्ट है इन सर्विस बिजनेस एक्टिविटी द सर्विसेज आर इंटेंजिबल एंड कैन नॉट बी फेल्ट और सीन। जो सर्विस बिजनेस एक्टिविटी होती है उसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो इंटेंजिबल होती है, उन्हें देखा नहीं जा सकता और उन्हें फील नहीं किया जा सकता। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी एन एंटरप्रेन्योर मेक्स अ प्रोडक्ट। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी है उसमें एंटरप्रेन्योर क्या करता है, प्रोडक्ट्स को बनाता है। तो आपको बताना है जो ये 4 स्टेटमेंट दी गई है इनमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इनके आंसर आपको करने हैं। वो इज एन एंटरप्रेन्योर, गिव एन एग्जाम्पल। आपको क्या लगता है एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज।
तीन तरह की बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटीज में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपको बताना है। आज के सेशन से हमने क्या सीखा, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मीनिंग होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग तरह की बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।